अटैक ऑन टाइटन का फाइनल एपिसोड जो कि लगभग 40 से 50 मिनट का होगा वो इस फॉल में आने वाला होगा, यानी अक्टूबर और नवंबर के बीच में। इससे पहले इसका पहला एपिसोड 2013 में आया था और 2023 में ख़त्म होने वाला है। पूरे 10 साल तक एक ही जर्नी को फॉलो करते हुए आए हैं। अगर तुमने AOT का फाइनल ट्रेलर देखा होगा तो नोटिस किया होगा कुछ सीन्स जिसका सीक्रेट हमें फाइनल एपिसोड में मिलेगा। तो ये वीडियो बेसिकली फाइनल एपिसोड में क्या होगा तो उसी के ऊपर है, तो पूरा ही स्पॉइलर है। शुरू होता है रंबलिंग से, तो सारे लोग एंड की ओर पहुंच चुके हैं। आगे रंबलिंग तो पीछे खाई। इंसान को प्रॉब्लम में ही समझ आता है, रियलाइज होता है उसकी सारी गलती, और इन्हें भी हुआ कि हमारे सारे दोस्त और हेट्रेड पैराडाइज वाले पर निकालते हैं और इसी हेट्रेड के कारण ही बर्थ हुआ एक मॉन्स्टर का। अब ये मॉन्स्टर बजाने आ चुका है मार्ले। अब गलती एहसास होने पर तो सब लोग यही बोलते हैं ना, अगर एक चांस मिला तो ये गलती कभी नहीं करेंगे। क्या दे कैन सी टुमारो। अब मार्ले एक्शन लेता है कि एरेन के ऊपर बोम्बार्डमेंट करेंगे और बोलने लगते कि वी सॉ फेयरवेल टू आवर ओन मॉन्स्टर। बट जैसे ही सारे एयरशिप क्लोज आते हैं, एंट्री होती है बीस्ट टाइटन की, जो एक ही अटैक में सबके सब खत्म, पूरी की पूरी एयरशिप स्क्वाड्रन ही खत्म। तभी उधर एंट्री होती है हमारे स्काउट्स। सब लोग प्लेन से डायरेक्ट जंप करते एरेन के टाइटन के ऊपर, क्योंकि प्लेन में फ्यूल नहीं था इसलिए उसे इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ेगी। और राइनर जो है डायरेक्ट लैंड करता है बीस्ट टाइटन के ऊपर से अटैक भी कर देता है। अब राइनर जिस बीस्ट टाइटन पर अटैक करता है वो अचानक से हक्स बन जाता है, मतलब जैसे कि टाइटन मरने के बाद एक धुआं निकलता है वैसे ही। तो आर्मिन आइडिया देता है कि उड़ा दो, पूरा बोन पीसेस को ही उड़ा दो, उससे एरिन और जीक का लोकेशन पता चलेगा। बट आर्मिन ऐसा करेगा कैसे? एरिन रहा आर्मिन का बेस्ट फ्रेंड। तभी आर्मिन को अपने गुरु यानी आर्विन का एक बात याद आता है, समवन हु कैन थ्रो एनीथिंग अवे विल नेवर बी एबल टू चेंज। और ऐसा सोचते सोचते एक टाइटन आर्मिन को निगल लेता है। अब ये स्काउट्स टीम बहुत ही प्रॉब्लम में होते हैं, बेसिकली सब लोग मरने की कतार पर है। इसी बीच हमें यह पता चलता है कि जितने और टाइटन्स है वहाँ पर वो 9 टाइटन्स फॉर्म थ्रू आउट द एजेस है। मतलब फाउंडिंग टाइटन कुछ भी कर सकता है। पूरे एजेस में जितने टाइटन पावर्स और टाइटन होल्डर्स है उन सबको एक ही जगह पे जिंदा ले आता है। अब जो पीक है जो कार टाइटन, उससे आइडिया आता है कि कार टाइटन को मारने के लिए एक ही वीकनेस है, वो है उसका नेक। तो पीक जाती है अटैक टाइटन के गले पर, वहाँ पर एक्सप्लोजिव लगा ले, और जैसे ही स्विच ऑन करने जाती है तभी एंट्री होती है वार हैमर टाइटन और बस खत्म। के बाद हमें आर्मिन दिखाई देता है जो कि अनकॉन्शियस माइंड में होता है, और उसे दिखाई देता है बर्टोल्ड जो कि रो रहा है। और जैसे ही आर्मिन बर्टोल्ड को देखता है उसकी एंट्री रियल में हो जाती है और आर्मर टाइटन को खाने लगता है। वहाँ पर कैसे भी कुछ भी करके मिकासा बचा लेती है राइनर को। सब लोग बहुत ही बुरे हाल में। तभी ये दिखाई देता है ये आइकॉनिक सीन मिकासा के विंग्स, जो कि असली में मिकासा के होती नहीं है। ये पीछे से फैल्काओ और एनी आती है जो सबको लेके वहाँ से निकल लेती है। स्काउट टीम और बाकी बचे लोग प्लान करते 2 टीम्स डिवाइड होंगे। एक का काम होगा आर्मिन को रेस्क्यू करना और दूसरे का काम होगा एरिन के नेक पर अटैक करना, क्योंकि एरिन के नेक पर जो एक्सप्लोजिव लगा हुआ है उससे उड़ाना। अब प्रॉब्लम आता है मिकासा के ऊपर। मिकासा किसे साथ देगी, क्योंकि एरिन के नेक को एक्सप्लोजिव से उड़ाना मतलब एरिन इज डेड, तो ये मिकासा तो कर नहीं पाएगी। तो मिकासा आर्मिन रेस्क्यू का जो टीम है उसे ज्वाइन करती है आर्मिन को रेस्क्यू के लिए। और ये लोग अटैक करते एरेन के ऊपर जैसा कि प्लान हुआ था, और राइनर और वार हैमर टाइटन का फाइट स्टार्ट होता है, क्योंकि राइनर का काम होता है अटेंशन को लेना, क्योंकि वार हैमर एरेन के नेक को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो बाकी लोग अटैक कर पाए एरेन के नेक के ऊपर। तभी सीन चेंज होता है और दिखाई देता है आर्मिन जो कि अभी भी अनकॉन्शियस माइंड में है। तभी आर्मिन रियलाइज करता है कि वो अभी पाथ में है। अब अचानक से क्वेश्चन आता है, आर्मिन तो टाइटन के मुंह में था ना, तो पाथ में कैसे आया? और सडनली रियलाइज करता है कि साइड में कोई है, और वो होता है जीक, और बोलता है यमीर हिट यू टू। उसके बाद जीक और आर्मिन के बीच में बात स्टार्ट होती है, और जीक अब हिस्ट्री बताता है कि आखिर ये टाइटन क्या है। कि बहुत टाइम पहले जब मैटर एग्जिस्ट करते थे इस वर्ल्ड में, तभी एक टाइप ऑफ लिविंग सेल जो कि बार बार लिविंग और डेड बन रही थी, और उसमें से ही एक सेल सर्वाइव कर लेता है और वहीं से लाइफ स्टार्ट होती है। और ग्रेट पावर ग्रेट साइज गिव बर्थ टू अनडाइंग बॉडी सो इट कैन स्किप डेथ। और वो लड़की होती है यमीर जो कि फाउंडर है। तो आर्मिन का क्वेश्चन होता है कि तो फिर यमीर का ही क्या गोल है?
तो ज़ीक बताता है कि ymir हमेशा से रॉयल थी किंग फ्लिट्स की ओर 4,000 ईयर्स तक ओबे करती हुई आई थी, क्योंकि अटैच थी इस वर्ल्ड से जिसे उसे छोड़ के जाने पड़ा था। और एरन को ये बात समझ में आया था, इसी कारण ही ymir चूज एरन नॉट ज़ीक। और ज़ीक एक रॉयल ब्लड है। अगर तुम्हें पता होगा कि ymir हमेशा से रॉयल ब्लड को फॉलो करती हुई आई, बट दिस टाइम ymir फॉलो करती है एरन को। ये सब बात सुन के आर्मिन को फील होता है कि इट्स लाइक ए फ्रीडम। आर्मिन को हर पुरानी यादें वापस आती है जो वो तीनों एक साथ स्पेंड करते हुए आए हैं। इट्स लाइक ए ब्यूटीफुल मेमोरी। भी आर्मिन को रियलाइज होता है कि व्हाट इज द रीजन आई वाज बोर्न, ताकि 3 ऑफ अस कुड रन दिस रेस। सीन चेंज होता है और हमें रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि टाइटन और स्काउट एक साथ फाइट कर रहे हैं। तभी मोस्ट हेटेड कैरेक्टर गाबी एक शॉट फायर करती है एक टाइटन के ऊपर जिसके अंदर आर्मिन होता है और फाइनली मिकासा रेस्क्यू आर्मिन। और तभी अचानक से कुछ टाइटन हेल्प कर रहे होते हैं स्काउट्स की, और उस फाइट के अंदर ही ज़ीक कहाँ से आ पड़ता है और बोलने लगता है कि आई मिस्ड यू। तभी लिवाई ज़ीक का गला ही उड़ा देता है। तभी अचानक से रैम्बलिंग स्टॉप और इसी चांस में जीन जाता है एक्सप्लोजिव को उड़ाने और एरन का गला गिर पड़ता है। तभी वो सेल फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करती है एरन से। तभी राइनर बीच में कूद पड़ता है और ये रुकता है, और तभी अचानक से रम्बलिंग एकदम ही रुक जाती है और आर्मिन ट्रांसफॉर्म होता है क्लोसल टाइटल में एक बात बोलकर कि गुड बाय एरन, और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सब कुछ खत्म। सब लोग को लग रहा था कि एरन इज फाइनली डेड, बट तभी एक रोशनी चमकती है और हमें दिखाई देता है सामने एरन। ये जैसे ही एरन को सामने देखते हुए मिकासा को पुरानी हर बातें याद आती है जो उसने कहा था अबाउट एक्रेमैन इंस्टिंक्ट, प्रोटेक्ट करना अपने मास्टर को किसी भी हालत में। यह भी याद आता है कि एरन जो मिकासा को बोला था कि आई हेटेड यू फ्रॉम दी बर्थ। ये सब सोचते सोचते मिकासा को बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने लगता है। तभी मिकासा को दिखता है एरन, जो कि बहुत ही एक साइलेंट प्लेस में उनका एक घर होता है। तो वो लोग बहुत ही दूर आ चुके हैं, सब लोग को छोड़ के खाली दोनों, और उनके अंदर बात स्टार्ट होता है। और फाइनली एरन बोलता है कि तुम्हें ही मुझे मारना होगा और एरन को भूलने के लिए और अपना लॉन्ग लाइफ जीने के लिए। तभी हमें दिखता है 2 बेस्ट फ्रेंड फाइटिंग, एरन एंड आर्मिन। सब लोग एरन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एरन आर्मिन को एक अनकॉन्शियस माइंड में लेके जाते हैं बात करने के लिए, और अपना हर बात बताता है, अपना प्लान बताता है कि वो किस लिए कर रहा था और क्यों कर रहा था, और ये भी बताता है कि वाई ymir फॉलो किंग फ्लिट्स। तो ymir फॉर 2000 ईयर्स के लिए फॉलो करते हुए आई थी किंग फ्लिट्स को। क्यों ymir रॉयल ब्लड को फॉलो करती है? बिकॉज ऑफ हर लव। और यानी ये भी बताता है कि वो विक्टोरिया को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहती और सारे फ्रेंड्स को, ताकि वो लॉन्ग लाइफ जी पाए। फिर आर्मिन के क्वेश्चन होता है कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्या, यही एक रास्ता है? तो एरन आंसर करता है इसके बारे में वो कभी सोचा ही नहीं। और फाइनली हमें पता चलता है कि एरन हैड फीलिंग्स फॉर मिकासा। इसे आर्मिन रियल वर्ल्ड में आता है, वो देखता है कि मिकासा के हाथ में एरन का हेड, मतलब एरन येगर फाइनली डाइड। और सबको हर बात याद आती है जो एरन सबसे पर्सनली जाके बात किया था। भी सब एक ही बात बोल रहे थे, वाई एरन, यही एक रास्ता था क्या? और यही अटैक ऑन टाइटन खत्म होता है और लास्ट में अटैक ऑन टाइटन का सबसे ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है। और ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।